दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप सुधर जाओ, नहीं तो मायके के दरवाजे बंद हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कल शाम से बुली नंदिता ने घर को अदर कर रखा था। भाग भाग कर काम कर रही थी। उसकी ननद शैली अपने पति और बच्चों के साथ नंदिता की शादी के बाद पहली बार आ रही थी। हालांकि शादी को साल भर हो गया था, पर लॉकडाउन की वजह से किसी का आना जाना नहीं हुआ था और उससे पहले दीदी के ससुराल में उनकी ननद की नंदिता बहुत ही उत्साहित हो रही थी। होती भी क्यों नहीं, अतिथि सत्कार तो उसमें कूट कूट कर भरा था। जब से नंदिता घर में आई है, घर तो मानो फूलों सा महक उठा था। मम्मी जी रस मलाई बनी या नहीं, अब दीदी के आने में मात्र आधा घंटा बाकी है। मम्मी जी मुस्कुरा दी, बोली हाँ हाँ बेटा, सब तैयारी है, अब थोड़ा सा आराम कर लो, ये तो यूं ही चलता रहेगा। अरे मम्मा, दीदी रोज रोज थोड़ी आती है, नंदिता कभी कभी सोचती हूँ मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जो तेरी जैसी बहू मिली है और मुझे आप जैसी। मम्मी, नंदिता ने कहा और दोनों हंस दी। इतने में डोरबेल बज गई। नंदिता दौड़ती हुई गेट खोलने गई। आइए दीदी, जिया जी आपका स्वागत है। दोनों के शरण स्पर्श कर बच्चों को प्यार करती हुई अंदर ले आई। शैली अंदर आकर बैग सोफे पर पटक कर बोली, मम्मी आपको नहीं लगता आपने नंदिता को जहादा सिर पर सड़ा रखा है? कितना बोलती हैं मम्मी जी। कुछ बोलती इससे पहले ही नंदिता पानी लेकर आ गई। मुस्कुराती हुई बोली, दीदी आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय नाश्ता लगा देती हूँ। डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता लग चुका था। जिया जी ने जैसे ही समोसे खाए, तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। नंदिता जी क्या समोसे बनाए हैं? पिताजी ने भी सहमति में कह दिया। हमारी नंदिता तो हर कार्य में होशियार हैं, तो क्या हम ऐसे ही हैं? और तो और मैंने तुम्हें कभी समोसे नहीं खिलाए। शैली तो ऐसे टूट पड़ी जैसे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जिया जी ने पुनः बात संभाली, अरे भाई आपके तो हाथ का रोज ही खाते हैं। दोपहर में आराम करते समय शैली को मम्मी से अकेले में बात करने का मौका मिला। मौका सूखने वाली कहाँ थी शैली तुरंत बोल पड़ी, मम्मी अभी तो नंदिता नई नई है, इसीलिए आप सभी की चापलूसी कर रही हैं।
हैं, बिना माँ बाप की हैं, पैसा कभी देखा नहीं, यहाँ आते ही ऐसे हो गए। मम्मी अब भी वक्त है, संभल जाओ। मम्मी सैली के सामने हाथ बांध कर खड़ी हो गई और बोली, और कुछ औहप हो मम्मी आप, कब समझोगी। हाथ पकड़कर पलंग पर बिठा देती हैं, फिर कहती हैं, देखो मम्मी, पहली गलती आपकी, नंदिता को ऊपर वाला कमरा देना ही नहीं था। मेरी तरह ऊपर की सफाई में पूरा दिन लगा देगी, फिर करती रहना अकेली सारा काम। हूँ अच्छा। और दूसरी मम्मी बोली, मुझे देखो कभी सासू जी को नहीं पूछा, हमेशा अपने अनुसार ही चली हूँ। आज सब मुझसे डरते हैं मम्मी, ये सब मैंने उस घर में अपनी जगह बनाने के लिए किया। पिताजी की सारी जायदाद आज हमारे पास है, पर मम्मी मैं ये नहीं चाहती कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। इस घर में तो आपकी और पिताजी की ही चलनी चाहिए। और तो और मम्मी बस करो सैली, कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से। किसी घर में सम्मान ऐश्वर्य पाने के लिए विनम्रता जरूरी है। आज नंदिता को साल भर हो गया, सभी के दिल में जगह बना ली है। और हाँ, केवल घर में ही नहीं, समाज में भी सभी इसे बहुत चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये सबसे प्यार से बात करती हैं। जहाँ झुकना होता है वहाँ झुकती भी हैं, अपनी बात कहनी होती है धीरे से, हंसती हुई कह भी देती हैं। हम सभी यहाँ प्यार से रहते हैं, क्यों आग लगाने का काम कर रही हो। और तुम क्या सोचती हो, जो तुम कर रही हो अच्छा कर रही हो। अरे घर में जगह डर से नहीं मंच बनती है, जायदाद का क्या है, वैसे भी तुम्हारी ही है, आज नहीं तो कल मिल ही जाती। जल्दबाजी भी क्या थी, आपको नहीं है मम्मी जल्दी, पर मेरे सास ससुर यदि दीदी को कुछ दे देते तब। ये तुम्हारा वहम मात्र है। और हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात ये भी कहूँगी कि यदि पीहर का दरवाजा खुला रखना है तो जो भाई और मम्मी पापा खुश होकर दे रहे हैं उसे ही स्वीकार करो। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, वही सब के साथ प्यार से रहो। ऐसा नहीं है कि इस घर में तुम्हारा स्थान नहीं है, पर तुम्हारी भाभी पहले हैं। सैली किसी को मन से अपना बनाना नंदिता से सीखो। फिर यही कहूँगी, कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती हैं सिर झुकाने से। मम्मी ने सैली को समझाते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ मम्मी, मैं घबरा गई थी कि कहीं नंदिता आप लोगों के साथ मेरी तरह व्यवहार नहीं करने लग जाए, इसीलिए आपको पहले से सावधान करना चाहती थी, पर अब लग रहा है
मैंने मेरे ससुराल में अच्छा व्यवहार नहीं किया। काश मुझे नंदिता जैसी समझ होती। खैर मम्मी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब मैं वहाँ भी सबको प्यार से रखूंगी। हालांकि विश्वास जीतने में टाइम लगेगा, पर आपके आशीर्वाद से जल्दी ही जीत ही लूंगी। चलो मम्मी, नंदिता अकेली थक जाएगी, उसका हाथ बटाती हूँ। कहते हुए दोनों कमरे से बाहर निकल गई। शैली के इस बदले रूप ने सबको खुश कर दिया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।